विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सीटेट के में आती हैं विधियां आगमन विधि, निगमन विधि, प्रत्यक्ष विधि, ठीक, विश्लेषण, संश्लेषण, इन विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले देखते हैं आगमन विधि यानी इंडक्टिव मेथड इसको कहा जाता है। आगमन विधि के जनक पूछ ले तो प्रतिपादक पूछ ले तो अरस्तु जी हैं। आइए हम बात करते हैं कि इस विधि में सीधे अनुभव, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। यह शिक्षण विधि छात्र केंद्रित विधि होती है, चाइल्ड सेंट्रेड, जो विद्यार्थियों को करके सीखने पर बल देती है। जैसे इसमें पहले क्या किया, पहले बच्चा करेगा उस कार्य को, देखेगा, बाद में उसको समझेगा। ठीक, पहले उदाहरण दिए जाते हैं इसमें, बाद में इसमें नियम बताए जाते हैं। जैसे किसी को प्रकाश संश्लेषण सीखना है तो पहले पेड़ पर उसको क्या किया जाएगा, पेड़ में उसको पत्तियों में क्लोरोफिल के बारे में, मतलब सूर्य के प्रकाश से पौधे को बढ़ता हुआ दिखाया जाएगा। फिर इसमें जो है इसके नियम बताए जाएंगे कि इसमें पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक, जमीन से जल लेते हैं, तो यहाँ पर जो है प्रकाश संश्लेषण होता है। इस विधि में क्या होता है, तर्क करते हुए हम लोग क्या करते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी स्थूल माने जो चीज़ पता है, जो चीज़ है, दिखाई दे रही है, उधर से लेकर के किधर की तरफ चलते हैं, सूक्ष्म की ओर। आगमन विधि में पहले उदाहरण तब नियम। ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं, पहले जो नॉलेज में आपके बात है, जो जानकारी है, जो ले उसको दिखाओ, बाद में अज्ञात चीज़ें को समझाओ। समझ गए। मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त माने जो कंक्रीट है और अमूर्त माने जो एब्स्ट्रैक्ट है, यानी जो नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक, तो मूर्त माने जो दिखाई दे रहा है, पहले उसको बताओ, बाद में जो चीज़ ना दिखाई दे रही उसको भी समझाइए। तो आगमन विधि का सीधा सीधा मतलब है कि जो पहले बच्चे को उदाहरण देना, बाद में उसको नियम समझाना, और ये चाइल्ड सेंटर्ड विधि है। इसमें विद्यार्थी जो है करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग पर बल दिया जाता है इसमें। आइए देखते हैं निगमन विधि। निगमन विधि यानी डिडक्टिव मेथड, यह आगमन विधि के बिल्कुल विपरीत है। अगर आपने आगमन विधि याद कर ली तो निगमन विधि आपको याद नहीं करनी पड़ेगी। निगमन विधि के भी जनक और प्रतिपादक अरस्तु हैं, दोनों विधियों के जो है अरस्तु ही हैं। इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियमों का ज्ञान दे दिया जाता है, इसके पश्चात उदाहरण देकर उन नियमों को समझाया जाता है। इसमें पहले नियम बता दिए जाते हैं, बाद में उसके एग्जाम्पल दे करके उसको समझाया जाता है। यह विधि एक शिक्षक केंद्रित विधि है। देखा, वो विधि थी चाइल्ड सेंटर्ड और ये है टीचर सेंटर्ड। वो थी स्टूडेंट सेंटर्ड, मतलब बाल केंद्रित थी, ये शिक्षक से केंद्रित है। इसमें जो है टीचर ही सब कुछ होता है। इसमें टीचर बच्चों को क्या करा देगा, फार्मूले लिखा देगा, जैसे गणित पढ़ानी है, कोई सवाल लगाना है, और उसके बाद में उसको उस पर सवाल आधारित समझाएगा। इसमें सारे शिक्षक नियम ही सिखाते हैं। निगमन विधि आगमन विधि के ठीक विपरीत कार्य करती है। पहले बता दिया, यह सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलती है, ज्ञात से ज्ञात की ओर, और नियम से उदाहरण की ओर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि मैंने पहले बता दिया, अगर आपने आगमन विधि याद कर लिया तो निगमन बिल्कुल इसके उल्टा है, और इसमें जो है आपको नहीं दिक्कत करनी पड़ेगी। आइए अगली विधि देखते हैं, प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है, तो प्रोजेक्ट मेथड इसके प्रतिपादक किलपैट्रिक थे। देखो, आगमन निगमन के अरस्तु हो गए, ठीक, और प्रोजेक्ट विधि के जो प्रोजेक्ट मेथड होता है इसके प्रवर्तक कौन है, किलपैट्रिक थे। यह विधि अनुभव केंद्रित होती है, इसमें बच्चा एक्सपीरियंस के माध्यम से सीखता है। यह बालकों के सामाजिकरण पर बल देती है। ठीक, समाज से बच्चा सीखता है। इस विधि में मतलब समाज से क्या करता है बच्चा, अनुभव देखता है कि यहाँ पर अच्छा पेड़ है, ये पेड़ यहाँ पर है, इसके बाद में ये यहाँ पर कोई पक्षी हैं, ठीक, तो पक्षियों को देखता है, उनके चहचहाने को देखता है, तमाम चीज़ें देखता है। इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है एवं अपनी समस्याओं का हल अपने स्वयं के विचार के आधार पर करता है। यह एक बाल केंद्रित शिक्षा, ये भी चाइल्ड सेंटर्ड है। इस विधि में विद्यार्थी सक्रिय क्रियाशील रहते हैं, समूह में रहकर कार्य करना सीखते हैं तथा उनमें आत्मविश्वास भी पैदा होता है। इसमें विद्यार्थी कहाँ रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, क्रियाशील रहते हैं, क्योंकि वो खुद जो है इसमें रहते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड है तो बच्चे अपने आप करते हैं, कर करके सीखते हैं, समूह में रहते हैं, ठीक, तो इस तरीके से इसको कहा जाता है प्रोजेक्ट मेथड। आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। इस विधि ये देखते हैं प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है, डायरेक्ट भाषा सिखाई जाती है। इसमें व्याकरण के नियम महत्वपूर्ण नहीं होते हैं कि नियम सीखे तब भाषा सीखे, ये छोटा बच्चा होता है। इस विधि में जो बालक की मातृभाषा होती है उसे बिना मध्यस्थ बनाए उसे अन्य भाषा सिखाई जाती है, यानी मातृभाषा को छोड़ के, यानी जो घर की भाषा बोली जा रही है उसको छोड़ के जो दूसरी भाषा सिखाई जाती है वो डायरेक्ट सिखा दी जाती है। जैसे
उसको व्याकरण नहीं समझाई जाती है। इस विधि में वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है, जिसे वह प्राकृतिक रूप से सीख सके। इस विधि में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं हो तो यह विधि अत्यधिक उपयोगी। जैसे कोई कक्षा प्राथमिक कक्षाओं में बच्चा है और वहाँ पर अगर इंग्लिश को बार बार बोला जा रहा है, बच्चे वार्तालाप कर रहे हैं इंग्लिश में है, तो लड़का इंग्लिश सीख जाएगा। बाकी उनके नियम मतलब नहीं जान पाएगा व्याकरण के नियम, लेकिन वो बोल लेगा। क्यों? क्योंकि उसको वैसा वातावरण मिल रहा है। तो मातृभाषा भी सीख जाएगा। अगर वो अमेरिका में रह रहा है तो इंग्लिश वहाँ पे ज़्यादातर बोली जाती है तो इंग्लिश सीख जाएगा। कनाडा में रहता है तो कनाडाई भाषा सीख जाएगा। इस प्रकार से मैंने जिस क्षेत्र में वो रहेगा तो वो उस क्षेत्र की उस भाषा को अर्जन कर लेगा बिना व्याकरण के नियमों को जाने। समझ गए ना इस विधि को? प्रत्यक्ष विधि का मतलब इसमें व्याकरण के नियमों का ज्ञान नहीं होगा। डायरेक्ट वो वार्तालाप के माध्यम से, समाज के माध्यम से जल्दी जल्दी से जो है उस प्राकृतिक भाषा को सीख लेगा। ठीक, मातृभाषा को छोड़ करके। या विधि देखते हैं विश्लेषण विधि। इस विधि के जनक कौन है? हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग है। एनालिसिस मेथड इसको कहते हैं। इस विधि में समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर उनका अध्ययन व समीक्षा करते हुए उसे हल किया जाता है। विश्लेषण माने क्या होता है? तोड़ करके। विश्लेषण माने तोड़ करके। जैसे कि कोई चीज़, कोई टॉपिक आपको समझाना है, जैसे पेड़ प्रकाश संश्लेषण समझाना है, तो इसको जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है कि इसमें जो है जड़ से जल लिया जाता है, पत्तियां में हरित लौह पाया जाता है, ठीक, प्रकाश ले लिया जाता है सूर्य से। इस प्रकार से इसको छोटे छोटे टुकड़ों में समझा जा सकता है। या पेड़ के बारे में समझाना तो जड़ को अलग समझा देना है, तने को अलग समझा देना है, पत्तियों को अलग समझा देना है। तो इसमें किसी बड़ी चीज़ को छोटे छोटे, जैसे हम लोग सीटेट पढ़ते हैं तो उसमें 5 पार्ट होते हैं, CDP हो गई, ठीक, मैथ हो गई, साइंस हो गई, पेपर 2 के लिए संस्कृत हो गई, हिंदी, इसको तोड़ तोड़ करके सीखा जाता है। ये फिर आ जाती है इसकी विपरीत संश्लेषण विधि। एनालिसिस मेथड थी, ये सिंथेसिस मेथड है। इसमें क्या होता है? इसमें जोड़ा जाता है चीज़ों को। इस विधि के जनक भी हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग है, यानी हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग जी ने ही विश्लेषण और संश्लेषण विधि दी है। विश्लेषण माने तोड़ के समझाना, संश्लेषण माने जोड़ना। विश्लेषण कर लेने के पश्चात ही संश्लेषण का कार्य होता है। पहले हम तोड़ के समझा देते हैं और बाद में हम उस सारी चीज़ों को एक साथ जोड़ करके समझा देते हैं। इस विधि में किसी समस्या या गतिविधि के छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्या का हल किया जाता है। पहले जिसे हमने जड़ तना पत्ती अलग अलग बताई, फिर सारी चीज़ें एक में मिला करके लड़के को समझाया। ठीक, यह यंग के अनुसार संश्लेषण विधि द्वारा सूखी घास से तिनका निकाला जा सकता है, परंतु विश्लेषण विधि में स्वयं तिनका घास से बाहर निकलना चाहता है। मतलब यहाँ पे उन्होंने ये समझाया है कि इसमें क्या है, जैसे कि संश्लेषण विधि का मतलब क्या है? सूखी घास से तिनका निकाला जा सकता है, परंतु विश्लेषण विधि में स्वयं तिनका घास से बाहर निकलकर अपने आप आ जाता है, क्योंकि उसमें हम तोड़ते हैं तो टूट करके तो अपने आप आ जाएगा, और संश्लेषण में जोड़ते समय जो है उसको निकालना पड़ेगा। चलिए ये चीज़ें मत ध्यान दीजिए, अब संश्लेषण विश्लेषण पे ध्यान दीजिए। ठीक, विश्लेषण में तोड़ा जाता है चीज़ों को तोड़ करके, और संश्लेषण में जोड़ करके सीखा जाता है। आइए देखते हैं अनुकरण विधि। क्या होती है अनुकरण विधि? सिमुलेशन मेथड। तो इस विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है, इसलिए इस विधि को अनुकरण विधि कहा जाता है। इमिटेशन के माध्यम से इसमें सीखता है। इस विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण नकल करके लिखना, जैसे बोर्ड पे लिखाया जा रहा है तो वहाँ से देख करके लिखेगा। पढ़ना, जब कोई पढ़ेगा तो उसको देख कर मतलब सुन करके पढ़ेगा। नवीन रचना कौशल करना चाहता है, नई नई रचनाएं सीखता है इमिटेशन के माध्यम से। इस विधि के अंतर्गत बालक शिक्षक के उच्चारण को सुनकर वाचन करना सीखते हैं। जैसे टीचर कोई कविता पढ़ रहा है, ठीक, तो बच्चा भी उसको पढ़ता है और याद कर लेता है, चिड़िया आई चिड़िया आई। पहले शिक्षक बोलता है, फिर बच्चे उसका अनुसरण करते हैं। पहले टीचर समझाता है, बाद में बच्चे उसका इमिटेशन कर करके सीखते हैं। तो जिसमें अनुकरण के विधि से सीखा जाता है उसको अनुकरण विधि कहा जाता है। आइए हम देखते हैं व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड क्या होता है। व्याख्यान विधि कैसी होती है? टीचर मतलब सेंटर्ड होती है। व्याख्यान विधि में किसी तथ्य विषय की व्याख्या दी जाती है, जिसमें टीचर जाते हैं बड़े बड़े विद्यालय में और व्याख्यान देते हैं। ठीक, अपनी जो है बात कहते चले जाते हैं और उसको बच्चे सीखते हैं। व्याख्यान विधि को शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि माना जाता है। इस विधि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है, इसलिए इसे शिक्षक केंद्रित विधि मानी जाती है। ये बच्चों के लिए सही नहीं रहती है, क्योंकि इसमें टीचर पढ़ाता हुआ चला जाता है, बच्चे उसको पूरा पूरा समझ नहीं पाते हैं। इसमें बच्चे जो है उबने लगते हैं क्लास में। तो व्याख्यान विधि किसका होता है? शिक्षक केंद्रित होता है, ये टीचर सेंटर्ड होता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए।
आइए देखते हैं लास्ट मारिया मॉन्टेसरी विधि। तो इसमें क्या है, मारिया मॉन्टेसरी इटली के एक चिकित्सक तथा शिक्षा शास्त्री थे, जिनके नाम से शिक्षा मॉन्टेसरी पद्धति प्रसिद्ध है। यह पद्धति 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली पद्धति है। इसका विकास डॉक्टर मारिया द्वारा रूस विश्वविद्यालय में मंदबुद्धि बालकों की चिकित्सा हेतु उनकी शिक्षा हेतु किया गया, जो कुछ समय के बाद सामान्य बुद्धि के बालकों के लिए भी शिक्षा में उपयोग में लाई गई। तो ये थी मारिया मॉन्टेसरी विधि जो है, इसके लिए मंद बुद्धि बालकों की चिकित्सा हेतु उनकी शिक्षा हेतु किया गया, जो कुछ बाद में सामान्य बुद्धि, मतलब पहले इन्होंने मंद बुद्धि के बालकों को जो है चिकित्सा दी, उनको मतलब ठीक करने का प्रयास किया, और बाद में पढ़ाई पर ध्यान दिया। देखते हैं डाल्टन विधि। डाल्टन विधि क्या है? डाल्टन पद्धति के जनक जो प्रतिपादक है कुमारी हेलेन पारखस्ट को माना जाता है। इस विधि में अध्यापक द्वारा छात्रों को कुछ निर्धारित कार्य असाइनमेंट के रूप में दिए जाते हैं, जिन्हें विद्यार्थी को दिए हुए समय के भीतर किया जाता है। डाल्टन विधि का मतलब, जैसे टीचर ने दिया असाइनमेंट और कहा इसको जो है तुम्हें 10 दिन में तैयार करना है, इस पे जैसे पेड़ पे आपको लिखना है निबंध वगैरह असाइनमेंट, तो बच्चे उस पेड़ को देखेंगे और वहाँ से जो है उतने दिनों के अंदर ही उसको करने के बाद में और उसको जमा करेंगे। तो ये होती है डाल्टन विधि। आया आगे देखते हैं भाषा संसर्ग विधि। देखते हैं लैंग्वेज इनकॉर्पोरेशन मेथड। यह व्याकरण शिक्षण की विधि। इस विधि में रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं में यह विधि काम में ली जाती है। इस विधि के द्वारा छात्रों को अच्छे लेखन की पुस्तकों के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।